नमस्कार दोस्तों, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। ये 14 सवाल इसलिए पूछे गए हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले महीने 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। इस जजमेंट में देश की राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक डेडलाइन तय किया गया था। ये डेडलाइन क्यों था? क्योंकि राज्य के जो सरकारें होती है वो किसी भी विधानसभा से बिल पास करके जब राज्यपाल के पास भेज देती थी तो राज्यपाल उसे पर पॉकेट वीटो करके बैठ जाते थे। यानी 2 साल, 3 साल, 5 साल गुजर जाने के बाद भी उस बिल पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा कोई भी फैसला नहीं लिया जाता था, जिसके कारण वो बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाते थे। यानी कि राज्य सरकार को हो सकता है उस कानून की बहुत ज़रूरत हो, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति जो उस पर वीटो करके बैठ जाते हैं, जिसके कारण वो कानून नहीं बन पाता था। ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को भी उस बिल पर फैसला लेना पड़ेगा और राज्यपाल को 1 महीने के अंदर उस बिल पर फैसला लेना होगा। राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो करने का अधिकार नहीं है। और ऐसा खास करके विपक्षी राज्य सरकार में देखने को मिला। यानी कि जहां पर केंद्र की सरकार है वहीं पर राज्य की सरकार अगर नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार है, तो ऐसा देखने को मिला है कि राज्य सरकार कोई भी बिल पास करके भेजती है तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल उस पर वीटो करके बैठ जाते हैं, उस पर सहमति जल्दी नहीं देते। ऐसा ही हमें तमिलनाडु में देखने को मिला, केरल में देखने को मिला, पंजाब में देखने को मिला और अन्य जो विपक्षी राज्य है जहाँ पर विपक्ष की सरकार है वहाँ पर ये सब देखने को मिल रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया, इसके बाद ही देश में उपराष्ट्रपति और भी कई बीजेपी के लीडर और सरकार के मंत्री वगैरह सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करते दिखे। और आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। तो चलिए हम उन 14 सवाल को आपके बीच रखते हैं कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वो कौन से 14 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल राष्ट्रपति जी का कि जब राज्यपाल के पास कोई बिल आते हैं तो उनके पास कौन कौन संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि पिछले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 201 के तहत उन्हें फैसला लेना होगा 1 महीने के अंदर, चाहे जो भी हो। यानी कि उस बिल पर आप सहमति दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उस बिल को वापस ले रहे हैं, आप पॉकेट वीटो करके नहीं बैठ सकते 2-2 साल तक। तो इसी पर द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि बताइए, कोई भी बिल जब पास होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है तो राज्यपाल के पास कौन कौन से संवैधानिक अधिकार है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी ने पूछे हैं कि क्या राज्यपाल उस बिल पर फैसला लेने के लिए मंत्रिपरिषद से बंधे हैं। तीसरा सवाल है कि क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर हम आपको याद दिलाते हैं कि 8 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जी का जो भी बिल पर फैसला होगा उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो यहीं पर राष्ट्रपति जी ने अदालत से पूछा है कि क्या राज्यपाल के द्वारा बिल पर उठाए गए जो फैसले हैं उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि अदालत पहले ही कह चुका है कि हाँ, कोई भी फैसला अगर उस बिल पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है, सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है। चौथा सवाल राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसले को न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोकता है। जैसा कि हमने पहले ही कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था 8 अप्रैल के फैसले में कि अदालत राज्यपाल और प्रेसिडेंट के द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जी ने फिर सवाल पूछा है कि क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसले को न्यायिक समीक्षा से रोकता है। इनके अलावा 5वां सवाल कुछ इस प्रकार है कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है। ये जो पूरा विवाद जो हमें देखने को मिल रहा है, पूरा जो कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है, वो समय सीमा को लेकर ही है। क्योंकि 8 अप्रैल को अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि 1 महीने के अंदर राज्यपाल को और 3 महीने के अंदर प्रेसिडेंट को फैसला लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको उचित जवाब देना होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। यहीं पर राष्ट्रपति जी ने अदालत से पूछा है कि जो बात संविधान में नहीं लिखी है, यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी बिल पर कब फैसला लेंगे, कितने दिन में लिखेंगे, ये पहले से संविधान में नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का ऑर्डर दे सकता है। क्या अदालत इस समय सीमा को बना सकता है, जैसा कि अदालत कर चुके हैं। छठा सवाल कुछ इस प्रकार है कि क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
जैसा कि 8 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति जी भी जो कदम उठाएंगे उस बिल पर, राज्य सरकार के द्वारा पास किए गए बिल पर राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए कदम की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दिया जा सकता है। और इस पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अदालत से सवाल पूछ रहे कि क्या राष्ट्रपति जी के द्वारा उठाए गए कदम को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यानी कि उस जजमेंट के अगेंस्ट में ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्या ऐसा अदालत कर सकते हैं। ये सारे सवाल जो उस जजमेंट में है, उस जजमेंट के अगेंस्ट में ही पूछे जा रहे हैं। 7वां सवाल है कि क्या राष्ट्रपति के फैसले पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकता है। हमने शुरुआत में ही कह दिया कि ये जो सारा जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो समय सीमा को लेकर ही है, क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल के द्वारा भेजे गए राष्ट्रपति के बिल, उस बिल पर राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। 8वां सवाल कुछ इस प्रकार है कि क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है, यानी कि राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से राय ले, यह बात अनिवार्य है। 9वां सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है, यानी कि कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब राज्य सरकार उसे विधानसभा से पास करके भेजती है और राज्यपाल उस पर सिग्नेचर कर दे, फैसला ले ले, या राज्यपाल उन्हें केंद्र सरकार के लिए भेज दे, यानी कि राष्ट्रपति जी के लिए, तो राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर कर दे तो वो कानून बन जाता है। इनके अलावा 10वें सवाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है। ये आर्टिकल 142 यही वो आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का अधिकार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का तब इस्तेमाल करता है जब पहले से संविधान में उससे जुड़ा कोई व्याख्या या कोई भी चीज़ नहीं है और उन्हें पूर्ण न्याय करना है, यानी वो चीज़ बहुत अति आवश्यक हो जाता है वो फैसला लेना, तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं। और 8 अप्रैल का जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का ही इस्तेमाल किया था। इसी कारण से आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान भी याद होगा। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 142 एक बैक फायर कर गया मिसाइल की तरह, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 42, यानी काफ़ी ज़्यादा उपराष्ट्रपति जी ने भी एक क्रिटिसिज्म भरा बयान दिया था। इस पर ही आज राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले को भी बदला जा सकता है। इनके अलावा 11वें सवाल में राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होती है। यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि 8 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा पारित किए गए विधेयक जो पिछले 4-5 साल से लंबित थे राज्यपाल के पास, राज्यपाल उन्हें सहमति नहीं दे रहे थे, उन्हें बिना राज्यपाल के मतलब कि सिग्नेचर के, सहमति के सुप्रीम कोर्ट ने कानून घोषित कर दिया था। और राज्यपाल के इस कदम को काफ़ी ज़्यादा असंवैधानिक करार दिया था कि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते, राज्यपाल राज्य सरकार के सहयोग के लिए बनाए गए। इस पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवाल कर रहे हैं कि क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति के सहमति के बिना ही कोई भी कानून बन सकता है। अगले 12वें क्वेश्चन में राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है। यानी कि जब भी संविधान की जो कोई व्याख्या हो रही है, इससे जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के पास भेजना अनिवार्य है या नहीं। 13वें सवाल में राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानून से मेल नहीं खाता। यानी कि यहाँ भी राष्ट्रपति जी का सीधा सीधा इशारा 8 अप्रैल के जजमेंट पे है कि 8 अप्रैल का जो जजमेंट समय सीमा वाला है, जिसमें पहले से संविधान में कोई तय समय सीमा नहीं है कि इतने दिन के अंदर ही राज्यपाल को फैसला लेना पड़ेगा या राष्ट्रपति को, और सुप्रीम कोर्ट ने ये समय सीमा तय कर दिया। हालांकि ये समय सीमा तय करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि 5-5 साल राज्य सरकार के द्वारा विधेयक पास करके केंद्र राज्य के राज्यपाल के पास भेजा जा चुका था, 2-2 बार भेजा जा चुका था, लेकिन राज्यपाल उस पर फैसला नहीं लिए थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देना पड़ा था। 14वां और अंतिम सवाल में राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है।
तो ये रहे वो 14 सवाल जो राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछा है। ये सारे सवाल 8 अप्रैल के उस जजमेंट के बाद आए हैं, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति के लिए किसी भी बिल पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर दिए थे। बाकी सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट और देश के राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए इन सवाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खोला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।